स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या कुछ ऐसी फॉर्मेशंस, इसको नाम ले सकते हैं, सेक्टर्स नाम दे सकते हैं, जिसको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपको ऐसी कंपनीज लॉक करनी होगी जिनकी रेलेवेंसी इन पर्टिकुलर फील्ड्स के साथ हों, क्योंकि आने वाले टाइम में 2025 में ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि की सेक्टर्स हैं और अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इनमें ग्रोथ आ सकती है। सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी डिमांड रहेगी। अब इन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनी को मार्क करना है, उसके लिए आपको डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स आपके सामने होंगे और आपने किसी एक कंपनी को लॉक करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन कंपनी को लॉक करने से पहले कुछ ऐसे सेक्टर्स बता रहा हूं जिन सेक्टर्स में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहला सेक्टर है सीमेंट का। सीमेंट सेक्टर में अगर मैं कंपनीज की बात करता हूं तो इसमें कंपनीज हमारे पास आती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसमें लकी सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है। ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि पीएसएक्स में लिस्टेड हैं। दूसरा सेक्टर आता है जो कि ज़्यादा हाई इन डिमांड रहेगा, वो है ऑयल एंड गैस का सेक्टर। ऑयल एंड गैस के सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पीएसओ के शेयर्स आपको मार्केट में नजर आएंगे, पीपीएल के शेयर नजर आएंगे, ओजीडीसीएल के नजर आएंगे। ये 3 ऐसी कंपनीज होंगी जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर रही होंगी, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है। तीसरा सेक्टर है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर की तरफ अगर आप ध्यान दें तो 2025 में आपको इस सेक्टर की भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड ज़्यादा नज़र आएगी। और इसमें अगर कंपनीज की मैं बात करता हूं तो फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर एंड फातिमा फर्टिलाइजर, एक 3 ऐसी कंपनीज होंगी जो कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। चौथे सेक्टर की मैं बात करता हूं तो वो होगा फूड एंड पर्सनल केयर। जब फूड एंड पर्सनल केयर की बात करता हूं तो बड़ी कंपनीज जो कि आपको 2025 में नजर आएंगी परफॉर्म करते हुए, वो होगी नेस्ले पाकिस्तान, यूनिलीवर पाकिस्तान एंड नेशनल फूड। ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको इस सेक्टर में नजर आएंगी। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर होगा 2025 में, क्योंकि इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज की मैं बात करूं तो ग्लेक्सोस्मिथ क्लाइन पाकिस्तान, पी फाइजर पाकिस्तान, सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान, ये 3 ऐसी टॉप कंपनीज रह सकती हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको बेहतर होते हुए नजर आ सकती है 2025 में। इसके बाद अगर मैं अगले सेक्टर की बात करता हूं तो वो टेक्सटाइल का सेक्टर है, जो कि डेफिनेटली हाई ऑन डिमांड रहेगा 2025 में पाकिस्तान में। और इसमें अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो निशात मिल्स, एमसीबी बैंक और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स आर लिस्टेड ऑन द पीएसएक्स। अब एमसीबी बैंक मुझे नहीं पता कि टेक्सटाइल के सेक्टर में क्यों शो किया हुआ है, मे बी कोई रिसर्च एरर हो सकता है, क्योंकि एमसीबी बैंक इज अ ओवरऑल सेक्टर ऑफ बैंकिंग सेक्टर में आता है। टेक्सटाइल के सेक्टर में अगर मैं जाऊँ तो निशात मिल्स, गुल अहमद, और खाली जो मैं आपको टॉप नाम ले रहा हूँ, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, कंपनीज को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और हर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने प्रॉपर रिसर्च जरूर कंडक्ट करनी है कि 5 साल में इस कंपनी का क्या बिहेवियर रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टॉक प्राइसेस, और उसकी बेस पे आप आने वाले 5 सालों को प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारे पास सेक्टर आ रहा है वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर आ रहा है, जिसे ऑटोमोबाइल भी कहते हैं या ऑटोमोबाइल्स भी कहा जाता है। इसमें जो कंपनीज हैं वो इंडस मोटर, होंडा एटलस और पार्क सुजुकी मोटर, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंकिंग सेक्टर में भी डेफिनेटली इस वक्त अगर आप देखें तो मिजान बैंक आपको अच्छा परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, पिछले 2024 में आपको नजर आया। बाकी बैंकिंग सिस्टम्स भी हैं, लेकिन अगर आप बैंकिंग सिस्टम में या बैंकिंग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी आपको कि आपको शरिया कंप्लाइंट बैंक्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। उनके अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मेरी ज़ाती राय है कि अगर मैं किसी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूंगा या किसी बैंक के शेयर्स को बाय करूंगा तो आई विल गो फॉर शरिया कंप्लायंट बैंक्स। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।